आरआरसी ग्रुप डी में बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन और हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से। तो दोस्तों ये कवर करेंगे, ये पीडीएफ हुबली वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे दोस्तों। एक डीप से डीप लेकर हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये दोस्तों पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, में क्या है, ठीक है। तो भारत की योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो 5 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग एक सरकारी निकाय था जो कि देश के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना बनाया करती थी। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य मानवीय या भौतिक संसाधन का उपयोग करना था, या उत्पादकता को बढ़ावा या रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में संचालित थी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते थे, आमतौर पर पूर्णकालिक उपाध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सुन भी लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपके योजना जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि भारत का योजना आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी एवं मानव संसाधन का आंकलन करने और ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी संभाली है। योजना आयोग ने देश के संसाधनों के समय प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाई। उपलब्ध एवं संभावित संसाधनों दोनों एक साथ थे। फिर कह रहा है योजना को 2 प्रमुख जिम्मेदारियां थी। पहली थी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना तथा योजनाओं के लिए संसाधन का आवंटन करना, तथा दूसरी कई योजनाएं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनें का निर्धारण करना था, ठीक है। अब इसके बाद पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। क्या है पंचवर्षीय योजना, कब आई, ये सारी चीज़ें। तो 1947 की आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था, ठीक है। यानी जो अर्थव्यवस्था को निर्माण करने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बचा हुआ था। इसलिए राजनीतिक नेताओं ने देश की तत्कालिक हालात के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन किया था। वह आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था, जिससे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। तो कैसे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई दोस्तों, हमारे देश में जो आर्थिक को पुनर्निर्माण करने के लिए कोई विकल्प नहीं था, इसलिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो आर्थिक योजना के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध सामान्य एवं विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक था। जिस तरह नाम स्वयं से ही बात स्पष्ट हो जाता है कि भारत में यह योजनाएं 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई हैं, उसका नाम ही है पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल के लिए बनाई गई हैं। फिर कह रहा है 5 साल की योजना परिच्छेद योजनाओं के मूल रूप में अल्पकालिक संस्करण है। ये एक परिच्छेद योजना का 1 दशक या 20 साल तक फैले देश के दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है। फिर कह रहा है भारत में बनाई 5 साल की योजनाओं में आर्थिक नियोजन का विचार पूर्व रूस या यूएसआर से प्रेरित था। यानी जो हमारी ये योजना थी तो कहाँ से ली गई है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दोस्तों जो आपका विचार पूर्ण रूप से रूस के यूएसएसआर, यानी जब रूस की एक संस्था हुआ करती थी उसका नाम है यूएसएसआर, वहाँ के अकॉर्डिंग जो हमारी 5 साल की योजनाओं के धारण के बाद 12 पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी। तो पूछ लेगा कि पंचवर्षीय योजना कैसे जारी की गई थी। तो ये दोस्तों रूस के यूएसएसआर नामक जो आपकी संस्था है उसी के अकॉर्डिंग ये योजनाएं बनाई गई थी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी है, 12 है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखेंगे भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर आयोग नामक एक थिंक टैंक लॉन्च किया। यानी योजना आयोग जब हम लोगों की 2017 से बंद हो गई तो इसका नाम है, क्या नाम है, NITI, यानी नीति आयोग 2015 में बन गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ गए होंगे कि जो हम लोगों की पंचवर्षीय योजना है तो रूस के जो आपका ये संस्था है वहाँ की यूएसएसआर, तो वहाँ से ली गई है। और इसका दोस्तों उद्देश्य था हम लोगों का जब पुनर्निर्माण करना, आर्थिक जो समृद्धि है इसको पुनर्निर्माण करने के लिए ये योजनाएँ बनाई गई थी 1947 के बाद। फिर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें
करें तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये योजना कब से कब तक थी, तो 1951 से 1956 तक थी। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस PDF से, पंचवर्षीय योजनाओं से। तो वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों में ताकि सभी लोगों का भला हो सके, ठीक है। आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, अगर उसमें पंचवर्षीय योजना पूछने जाएंगी तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपकी जो पंचवर्षीय योजना है तो 1951 से 56 तक पहले चली थी। यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर दोस्तों? हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका नाम आगे है, इसमें कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल स्थित बिजली, परिवहन में सुधार का जोर था। दोस्तों इसमें किस चीज़ के लिए सुधार का जोर था? ये आपका कृषि हो गया, प्रोडक्शन, सिंचाई और मूल स्थिरता तथा बिजली परिवहन के लिए जोर दिया गया था। फिर इस नेक्स्ट है, यह योजना सफल साबित हुई क्योंकि इस योजना का कारण कृषि उत्पादन 3.6% की दर से बढ़ोतरी हुई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना सफल हो गई थी इसका कारण मेन है कृषि में 3.6% की वृद्धि हुई। फिर कह रहा है भांगड़ा लांगल, हीराकुंड तथा मेट्टूर बांध की प्रमुख बांध परियोजना अवधि के दौरान हुई थी। यानी जो हम पूछ लेगा यहाँ पे कि भांगड़ा लागन बांध और हीराकुंड बांध और मेट्टूर बांध किस पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग चालू की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना अवधि के अंत में 1956 में, यानी 51 से 56 चली, 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की शुरुआत की गई थी। और इसी में पहली ही पंचवर्षीय योजना जब आई थी तो 1956 में 5 IIT बनाई गई थी। और इसी में दोस्तों भांगड़ा नांगल बांध, हीराकुंड तथा मेट्टूर बांध बनाया गया था। सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी। क्या की? और इसी में सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो आप इसके बारे में जरूर जान गए होंगे। फिर है आपका दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी 56 से 61, तो ये हो जाएगा, यह योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली दोस्तों डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी आपकी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के औद्योगिक उत्पादक तेजी से औद्योगिकरण तथा घरेलू उत्पादन पर जोर था। पहली वाली में कृषि और मतलब कृषि रिलेटेड था, मतलब इसको बढ़ाना था। दूसरी वाली में उद्योग को बढ़ाना था। कृषि 3.6% बढ़ी थी, ठीक है। और 5 IIT बनाई गई थी, मेट्टूर, हीराकुंड बांध ये सब बनाए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में। फिर इसमें कह रहा है दूसरी में जब उद्योगों के बारे में चर्चा की गई थी तो भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी। फिर इस योजना का लक्षित विकास दर 4.5 रहा था, लेकिन दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इसकी वास्तविक दर 4.27 थी। कितनी थी? 4.27 थी, लेकिन इसकी विकास दर 4.5% हो गई थी। दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली 1951 से 1951 से 56 से 61, 61 से 66 तीसरी हो जाएगी। फिर इसमें कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और औद्योगिक वृद्धि पर जोर दिया है। कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया है। फिर कह रहा है इसे गाडविन योजना के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तीसरी को गाडविन योजना। तथा इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय कृषि उत्पादन 30% तक वृद्धि करना था। लेकिन 1962 तथा 1965 में पाकिस्तान युद्ध, खराब मौसम के कारण भारत का यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। इस योजना में लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन वास्तव में वृद्धि 2.4% रही। आप सभी लोग जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था और मेट्टूर और आपका हीराकुंड और ये बांध जो बनाए गए थे, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, भिलाई और ये जो आपके परमाणु संयंत्र ये बनाए गए थे, औद्योगिक चीज़ बनाए गए थे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात बनाए गए थे, ये था, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी क्योंकि दोस्तों 1962 में चाइना युद्ध और 1965 में पाकिस्तान युद्ध था। इसका लक्ष्य दोस्तों जो आपका औद्योगिक और ये कृषि दोनों थे, ठीक है, 30% का लक्ष्य रखा गया था। और ये दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी गाडविन योजना कही जाती है। फिर बात करेंगे आपका नेक्स्ट है प्लान हॉलीडे। क्या है दोस्तों? प्लान हॉलीडे है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा गैप रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा? 66 से 69 हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना विफलता व भारत पाक युद्ध के बीच बड़े युद्ध कारण तथा सरकार प्लान हॉलीडे घोषित किया गया था। क्या है दोस्तों? जो सरकार का प्लान था तो ये इसे कहते हैं प्लान हॉलीडे घोषित किया गया था। इसमें पूछ लेगा कि आपकी तीसरी पंचवर्षीय की योजना के बाद जो आपकी कौन सा प्लान लागू किया गया था, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्लान हॉलीडे। क्या हो जाएगा? प्लान हॉलीडे। यानी 1966 से 69 तक गैप रहा है, इसे कहते हैं प्लान हॉलीडे। क्योंकि चाइना युद्ध 1962 में और 65 में पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इस अवधि के दौरान 3
तीन वर्षीय योजना तैयार की गई थी। यानी इसी वर्ष के दौरान 3 वर्षीय योजना। अब पूछ लेगा 3 वर्षीय योजना कब तैयार की गई थी, तो दोस्तों ये प्लान हॉलीडे जब था तब 1966 से 69 के बीच में। फिर हो जाएगा तीसरा पॉइंट, कृषि इसकी समृद्धि गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्र को समानता प्राथमिकता दी गई थी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी चौथी क्या आ जाएगी, 69 से 74 क्या आ जाएगी, 69 से 74। आपका 66 से आपका क्या हो जाएगा, 69 तक गैप रहा है। फिर 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना ने कृषि विकास एवं भारत हरित क्रांति पर जोर दिया। अब आप लोग जानते हैं इसमें कि जो चौथी योजना है तो कृषि और भारत की जो हरित क्रांति पर जोर दिया गया था, पहला कृषि पर, दूसरा औद्योगिक पर, तीसरा कृषि औद्योगिक दोनों पर, और चौथा हो जाएगा आपका कृषि और हरित क्रांति पर। फिर हो जाएगा आपका 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी 4 हो जाएगा, 4 से 14 बैंक। ठीक है, फिर बताना है आपको पंचवर्षीय योजना 5वीं जो है इसका हो जाएगा 74 से 78, 69 से 74, 74 से 78। फिर इसको याद करते हैं कि इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा तथा मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ न्याय पर जोर दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों, पहला था आपका कृषि, और दूसरा क्या था, कृषि और औद्योगिकी, तीसरा क्या, पहले में कृषि में बांध जो आपके मेटूर बांध और हीराकुंड बांध बनाए गए थे, तीसरे में जो आपके इस्पात संयंत्र बनाए गए थे, दूसरे में सॉरी, और तीसरा जो आपका था यहाँ पे तीसरे के बाद गैप था। ठीक है, इसमें 3 ईयर प्लान बनाया गया था। फिर इसके बाद चौथा आ गया आपका 66 69 से 74। फिर 74 के बाद आपका आ जाता है ये 74 से 78। ठीक है, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें दोस्तों आपका रोजगार को बढ़ावा दिया गया था तथा गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में मसौदा प्रमुख राजनयिक डीपी धर द्वारा जारी किया गया था। तो दोस्तों पूछ लेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी, तो ये हो जाएगा डीपी धर द्वारा। फिर हो जाएगा तीसरा, यह कृषि उत्पाद एवं रक्षा आत्मनिर्भर केंद्रित था। चौथा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 5वां पॉइंट है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। 6वां है, भारतीय जनता में सरकार ही एक योजना के चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया, यानी 1978 में समाप्त कर दिया गया था। फिर कह रहा है इसकी लक्षित वृद्धि 4.4% से थी, लेकिन वास्तविक में 4.4 ही रही। अब इसमें पूछ लेगा ऐसा कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें बराबर रहा है, यानी जो लक्षित वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर बराबर रही है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। फिर इसके बाद बताना है आपको, यहाँ पे रोलिंग प्लान था एक, आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया है, और जो अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो 3 साल की पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसे प्लान हॉलीडे यानी गैप का वो कहते हैं, गैप था यहाँ पे। फिर कह रहा है रोलिंग जो आपका है रोलिंग प्लान 1978 से 80, ये कह रहा है जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई 6ठी पंचवर्षीय योजना, कह रहा है जनता पार्टी जो थी 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज करने के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83 के बीच में लाई। फिर इसके बाद कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता आने के बाद इसको फिर से खारिज कर दिया, यानी जो आपकी बीजेपी है तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज किया है। 6वीं पंचवर्षीय योजना को कांग्रेस ने 1980 में खारिज किया है। फिर कह रहा है पहली बार योजना रोलिंग योजना का नाम जानी जाती है। फिर जब इसको ख़त्म कर दिया गया तभी दोस्तों रोलिंग योजना का नाम जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिंडल द्वारा बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना क्या थी, 1980 से 85। इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। इस योजना की बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि के समान रूप में केंद्रित किया गया था। फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें लक्षित दर 5.2 थी, लेकिन वास्तविक दर 5.4 थी। फिर इसके बाद कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, कह रहा है इस पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं अनाज के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार अवसर प्रदान करना है। और पहले हम लोगों की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें रोजगार को बढ़ावा देना था और गरीबी खत्म करना था, लेकिन 7वीं में दोस्तों क्या है, रोजगार को तो बढ़ावा देना ही है, लेकिन अनाज का उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य था। इस योजना
योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया था? तो इसमें पूछ लेगा कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? तो ये दोस्तों हो जाएगा 7वीं। भी कह रहा है यह योजना सफल रही, इसका लक्षित वृद्धि दर 5.0 लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.1 था। फिर नेक्स्ट कह रहा है वार्षिक जो है आपकी वार्षिक योजनाएं 1989 से 91 तथा 91 से 92 राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई 5 वर्षीय योजना लागू की गई थी तथा 1990 से 92 के बीच अवधि में सिर्फ वार्षिक योजनाएं ही लागू की गई थी। 1991 में भारत के विदेश भंडार और संकट का सामना करना पड़ा था, विदेशी जो भंडार है संकट का सामना करना पड़ा था। फिर उक्त केवल फर्स्ट अरब अमेरिकी डॉलर के भंडारण देश के पास बचे हुए थे, यानी 1 अरब अमेरिकी डॉलर इंडिया के पास बचा हुआ था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार लॉन्च किया जिसमें लगभग राष्ट्रों को दिवालियों होने के कगार में वापस ले आया। यही भारत का निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये थी दोस्तों 1992 से 97 के बीच में। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण एवं गरीब में कमी तथा रोजगार अवसर प्रदान करना था। दोस्तों आप लोग जानते हैं 7वीं में क्या था, रोजगार और अनाज को बढ़ावा देना था। और इसके बाद जो आपकी पाँचवीं है इसमें दोस्तों आपका रोजगार और दोस्तों कृषि को बढ़ावा दोनों को दिया गया था। फिर और अब 8वीं हो जाएगी तो इसमें दोस्तों जनसंख्या का नियंत्रण करना एवं गरीबी को कम करना, रोजगार बढ़ाना था। इस योजना का लक्षित दर 5.6 एवं वास्तविक दर 6.0 है। फिर इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें दोस्तों 1997 से 2 के बीच चली। इस पंचवर्षीय योजना पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करना था, गरीबी कम करना तथा कृषि उत्पादक में बढ़ोतरी, साथ साथ ग्रामीण विकास की प्राथमिकता थी। इसके अलावा न्याय समानता के साथ साथ विकास दर में भी जोर दिया गया। इस स्थित कीमतों के माध्यम में आवश्यक की विकास दर तेजी लाई थी। सभी लोगों को भोजन के पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जनसंख्या पर नियंत्रण था। इस योजना को लक्षित वृद्धि 6.5 तथा वास्तविक वृद्धि 5.40 थी। फिर इसके बाद बताना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये दोस्तों 2002 से 7 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 तथा 7 के बीच जीडीपी वृद्धि 7.7% थी। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना था तथा अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी करना था। अब इसमें पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी करना था, तो 10वीं से कैसे याद करना है, ये 10 हो जाएगा। 10 को 2 करने की बात कह रहा है यानी दोगुनी करने की, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना रिलेट कर लेना। फिर हो जाएगा इस योजना के दौरान प्रति वर्ष 7 से 5 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना की अवधि 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन सहित साक्षरता या शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य क्षेत्र, यानी इसमें दोस्तों 5 करोड़ रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। फिर कह रहा है तीसरे पॉइंट में 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमें लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत उच्च 7% से अधिक वृद्धि यानी ग्रोथ रेट पटरी पर आ गया था। इस योजना के 7.7% औसत सालाना वृद्धि दर अब तक योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी। ठीक है सर, सर्वोच्च वृद्धि दर अगर पूछ लेगा तो 10वीं हो जाएगा 8.1 थी लेकिन वास्तविक 7.3 थी। फिर इसके बाद 11वीं हो जाएगी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सफल घरेलू उत्पादन में 8% बढ़ाकर 10% तक करना था, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना इसे 10% बनाए रखना था ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हो सके। अब इसमें पूछ लेगा कि 8 से 10% का लक्ष्य कब रखा गया था, तो आप लोगों को बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना ने यानी 7 से 12। फिर दूसरा पॉइंट है राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी। अब पूछ लेगा राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना कब शुरू की गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर इसी के कुछ पॉइंट और हैं, कह रहा है 7 लाख के नए रोजगार के नए अवसर, यानी अब पूछ लेगा कि 70 लाख जो नए रोजगार हैं तो किसमें हैं, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 11वीं में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ रोजगार दिलाने का लक्ष्य था। फिर कह रहा है शिक्षा बेरोजगारी 5% थी तथा 5% कम शिक्षित बेरोजगार कम करना। फिर इसमें कह रहा है
वनावरण को बढ़ाना था 5%। 0 से 6 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को लिंगानुपात दर 2011 तक 935 करना, इसे 2016-17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचाना था। फिर कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 12 से 17, इसमें पूछ लेता है कि लास्ट पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी, तो दोस्तों ये हो जाएगा 12 से 17। तो इस योजना के तहत उद्देश्य तेजी में तथा अधिक समावेशन सतत विकास के उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना था। इसके उद्देश्य में कृषि के 4% में वृद्धि हासिल करना था, गरीबी को 10% तक कम करना था। कह रहा स्वास्थ्य, शिक्षा या कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, आधारभूत संरचना विकास की योजना का मुख्य केंद्र था। इसमें पूछ लेगा कि स्वास्थ्य के बारे में कब बात की गई है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अब इसमें दोस्तों बताना है कि जो योजना की कमियां क्या थी कि इसको नीति आयोग बनाया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है योजना आयोग का मुख्य कमियां थी कि आधुनिक भारत के लिए पुरानी थी। आइए जानते हैं कि ये क्या कारण है जिससे भारतीय योजना आयोग का परिवर्तन पुराना नाम बना दिया गया, पुराना बना दिया गया। ठीक है, यानी इसको क्यों पुराना कह दिया गया और नाम चेंज कर दिया गया। तो स्वतंत्रता के बाद भारत का एक युवा देश था जिससे कई संसाधनों की कमी थी। इस योजना से हमें कई संसाधनों और बहुत सारा पैसा संरक्षित करने में मदद की। योजना आयोग के निर्दिष्ट किया कि कौन से उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, किसे आगे आना चाहिए, किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और एक सामाजिक मॉडल था। सरकार ने अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नज़रअंदाज कर दिया। फिर कह रहा है भारत ने उन समय में काफ़ी प्रगति की। अब तक एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जहां सरकार अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है और इसके बाजार की अधिकांश हिस्सेदारी संचालित हो जाती है। इस तरह पृष्ठभूमि में योजना आयोग का पुराना तरीके से काम कर रहा था, इसलिए योजना आयोग अर्थव्यवस्था में हर पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया था। ठीक है, यानी कह रहा है पुराना सिस्टम था इसलिए इसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट हैं। फिर कह रहा है नए भारत के लिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन। कह रहा है केंद्र सरकार ने योजना आयोग की प्रगति 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। कह रहा है नीति आयोग का योजना आयोग विपरीत एक थिंक टैंक फोरम तरह तथा कार्य करेगा, जिससे 5 साल की योजना को लागू किया है तथा आर्थिक लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए संभावनाओं को आवंटित करेगा। फिर कह रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीति आयोग परिषद में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक डिप्टी चेयरमैन तथा विशेषज्ञ की टीम होगी जिसे सीधे प्रधानमंत्री के संपर्क करेगी जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर कह रहा है योजना आयोग नीति आयोग के विपरीत राष्ट्रीय विकास परिषद पर रिपोर्ट करता था तथा नीति आयोग योजना आयोग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि योजना आयोग प्रत्येक राज्य के बीच सामान्य दृष्टिकोण था। वह सभी शक्तियाँ केंद्रीकृत थी तथा नीति आयोग में जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया हुआ वही राज्य की भागीदारी भी बढ़ाएगी। तो ये दोस्तों आपके पंचवर्षीय योजना हो गए। ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।